लेखक बहुत कुछ जानता, सब कुछ ग्रंथ में बता भी नहीं सकता, लेकिन जो उसने बताया है उसको जाने बिना हम कैसे कह देंगे ईश्वर सर्वज्ञ है? कैसे कह देंगे उसमें सब विद्या है? सब विद्या होती तो हमारे आपके सबके बच्चे मैकाले की शिक्षा नहीं ले रहे होते। हम पर ये बहुत बड़ा आरोप लगता है कि भारत में सब विद्या थी और भारत पिछड़ गया। जैसा WHO कह रहा है वैसा हमारी सरकार कर रही है, जैसा WTO करता है वैसे व्यापार के नियम बनते हैं, उद्योग के वाणिज्य के नियम बनते हैं, जैसा विश्व बैंक कहता है वैसे आर्थिक नीतियां बनती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहता है। तो हम कहां खड़े हैं? न हम अर्थशास्त्र दे सके दुनिया को, न कोई समाजशास्त्र दे सके, न कोई विज्ञान दे सकते। क्या दिया? अगर हम कहें मैंने अध्यात्म दिया तो जितना झगड़ा हमारे घर में उतना किसी के घर में नहीं। ये कैसा अध्यात्म? सोचे जरा, आध्यात्म में व्यक्ति तो दूर से दिखता है। महर्षि दयानंद कहते हैं जो स्वात्मवत सबके सुख को अपना सुख और सबके दुख को अपना दुख समझे वह मनुष्य है, और अन्यायकारी बलवान से कभी न डरे चाहे प्राण चले जाए, और न्यायकारी धर्मात्मा निर्बल से भी सदैव डरता रहे। क्या इस कसौटी पर हम मनुष्य बने? जब मनुष्य नहीं बने तो आर्य कहां से बने? ईश्वरीय ग्रंथ ऐसा होना चाहिए जिसमें ब्रह्मांड की चर्चा हो। हम कई मंत्र लाके रख देंगे कि वेद में हवाई जहाज बनाने का वर्णन है, वेद में ये लिखा है। मैं ऐतरे भाष्य कर रहा था, रफ भाष्य चल रहा था, तो एक विद्वान ने मुझे फोन किया कि आचार्य जी ऐतरे में बहुत बड़ा विज्ञान है, आपकी दृष्टि इस पर गई कि नहीं गई? मैंने आप बता दीजिए, अभी मैंने पूरा नहीं किया। कहते रहे ब्राह्मण में लिखा है कि सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो मैंने उनको कहा कि आचार्य जी ये मैं तीसरी क्लास के बच्चे को बताऊं, चौथी क्लास के, वो भी जानते इस बात को। क्यों जी? मैं दुनिया को वह देना जानता हूं जिसे कोई नहीं जानता, साइंस नहीं जानता, और वो दूंगा तो लोग मानेंगे भी, और इसको कहूंगा तो बच्चे भी हंसेंगे कि आप जो वेद से बता रहे हैं ना तेरे ब्राह्मण से, वो हम पहले से जानते हैं। ये गैलीलियो ने पहले बता दिया था, वो कहेगा गैलीलियो ने पहले बता दिया था। तो वेद के बारे में कई सरल व्याख्या करेंगे। सरल व्याख्या कैसी आपको अच्छी लगती है? जो रोचक हो, परिवार का कोई उपदेश हो, पारिवारिक उपदेश हो, सामाजिक उपदेश हो, राष्ट्रीय उपदेश हो, ये अच्छा लगता है, लगना भी चाहिए। ये वेद का व्यवहारिक रूप है। पर क्या इतना ही है? ये शिक्षा तो दूसरे ग्रंथों से भी तो मिलती है, नहीं मिलती क्या? सामान्य साधु भी ये शिक्षा तो देता ही है। एक पर वेद का ठप्पा, एक पर नहीं, यही अंतर है। जब सामान्य आदमी बिना वेद पढ़े शिक्षा दे लेता है तो वेद की आवश्यकता क्या है? यह ठीक है कि वेद उसने कभी परंपरा से वेद से ही सीखा, ज्ञान वेद से आया, लेकिन स्रोत भूल गए। जरा कल्पना करें कि एक पुत्र अपने पिता के चित्र की खूब पूजा करे और पिताजी के सेवा भी करे, लेकिन सारी जिंदगी पिताजी की सेवा भी की, जैसे हम भी ध्यान करते रहे, यज्ञ करते रहे, घंटों लगाए, लेकिन पिताजी क्या चाहते हैं, पिताजी की इच्छाएं क्या हैं, पिताजी क्या कह रहे हैं, उनकी पिता की भाषा नहीं समझे हम सारी जिंदगी, तो पिता की सेवा क्या काम? हमने सारे जीवन में वेद की भाषा नहीं समझी, ईश्वर की भाषा नहीं समझी। जो वेद जिनसे हमारा शरीर बना है, इस बात पर भी विवाद हुआ। इस बार वह कईयों के फोन आए कि वेद मंत्रों से सृष्टि बनी, ये बात समझ में आती नहीं। वेद मंत्र उपादान कारण है, उपादान कारण, ये तो कभी नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। तो उन्होंने पूछा वेद मंत्र क्या है? कोई पदार्थ है? हाँ।
पदार्थ की परिभाषा वैशेषिक में तो बड़ी लंबी है। कर्म को भी पदार्थ का है, गुण को भी पदार्थ का है, और द्रव्य को भी पदार्थ का है। समवाय आदि ये भी पदार्थ है। लहर पानी में जब बनती है, मैं आपसे पूछूं लहर क्या है, आप क्या उत्तर देंगे? स्पंदन करता हुआ जल, ये है ना लहर। कंपन करता हुआ जल ही लहर है। लहर कोई अलग से पदार्थ थोड़ी है, पानी तो है। एक विशेष दशा में एक विशेष गति करता हुआ जल ही लहर है। तो विशेष प्रकार से गति करता हुआ मनस्तत्व ही मंत्र है, और उनसे सारे पार्टिकल बने सृष्टि के, और पार्टिकल से सारा ब्रह्मांड बना। हमारा शरीर उसी का अंग है, और उन विशेष लहरों से इस पे आकाश महाभूत बना, और वो विशेष मन भी बना ओम की इस पे विशेष लहरों से प्रकृति में। तो जो वेद हमारे शरीर की एक एक कोशिका जिससे बनी है, जिन वेद मंत्रों से हमारे शरीर का एक एक जीन्स, डीएनए वगैरह, यह सब कुछ एटम और उससे भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने हैं, जिन वेद से ये जो प्रकाश बना है, जिन वेद से सूर्य बना है, तारे बने, सारी गैलेक्सियां बने, उस वेद को हमने छोड़ दिया, बाकी सबको पकड़ लिया, तो बाकी बचा क्या हमारे पास? इन सब को छोड़ दे तो हमारे पास बचा क्या? ऋषियों ने किसी भी दर्शन को उठाइए, वो वेद की महिमा गाता। योग दर्शन को लो, सांख्य को लो, वैशेषिक के लीजिए, न्याय को लीजिए, मीमांसा को लीजिए, सभी तो वेद की महिमा गाते। तो वही गुरु को माना पर गुरु की बात नहीं मानी, योग दर्शन को माना पर योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास उसके व्याख्याकार उनकी बात नहीं मानी, महर्षि कपिल को माना पर महर्षि कपिल की नहीं मानी, ऋषि दयानंद को माना पर ऋषि दयानंद की नहीं मानी, न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम को माना लेकिन गौतम की नहीं मानी। तो क्या गुरुडम नहीं? चाहे हम किन्हीं ऋषि को गुरु मान लें, या आधुनिक ऋषि दयानंद को मान लें, पर वेद को तो नहीं माना। अच्छा, मैं आपसे अपन एक इस पर चर्चा करें कि ऋषियों ने ग्रंथ क्यों लिखे, क्यों लिखता है कोई भी लिखा ग्रंथ? सभी ग्रंथों को देखें, व्याकरण वेद का अंग है, वेद का अंग है, तो अंग क्यों लिखा जाता है? मूल को बताने के लिए, समझाने के लिए। व्याकरण का उद्देश्य क्या है? वेद को समझाना। ये अंग किस लिए? हाथ शरीर की रक्षा के लिए। हाथ अपनी रक्षा नहीं, शरीर की रक्षा के लिए है, ये शरीर का भाग है। ज्योतिष वेद की रक्षा के लिए, वेद को समझाने के लिए लिखा। उपनिषद दर्शन सारे किसको समझाने के लिए लिखे? वेद को समझाने के लिए। तो जिसको समझाने के लिए लिखे वो न समझ में आया, तो फिर जो लिखा गया वो कहां समझ में आया हुआ? अध्यापक ने स्कूल में कोई पाठ पढ़ाया, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, हिंदी का पढ़ाया मान लीजिए सुविधा के लिए, और कबीर जी के दोहे पढ़ाए, कबीर जी पर भाषण दिया, वो सारा हमने रट लिया, लेकिन कबीर जी के बारे में फिर भी नहीं, कबीर जी को फिर भी नहीं समझा, तो अध्यापक का तो पाठ पढ़ाना ही बेकार था। या तो उसने भी कबीर जी को नहीं समझा, जो उसने पढ़ा उनके ग्रंथ वो ही सुना दिया, या फिर हमारी गलती रही जो हमने नहीं समझा। सभी ऋषियों के ग्रंथ वेद की व्याख्या के लिए हैं। पहले कोई ग्रंथ नहीं था, वेद था। वेद से ही वेद समझा जाता था, पुस्तक भी नहीं थी, सुनने सुनाने से चला, इसलिए श्रुति कहा गया। और उसके बाद जब ऋषि लोग सत्वगुण कम होने लगा, तो फिर वेद से वेद नहीं समझ में आता, तो ऋषियों ने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे, मनुस्मृति लिखी। क्यों? क्योंकि वेद सीधा समझ में नहीं आ रहा, पुस्तक सीधी समझ में नहीं आ रही, तो बीच में अध्यापक की जरूरत थी।
अध्यापक ने आके अपनी किताब लिख दी सरल भाषा में कि ये पढ़ लो। अध्यापक लिख के चले गए ब्राह्मण ग्रंथ, वो ब्राह्मण ग्रंथ भी समझ में नहीं आए। उन्होंने उस समय लिखा, बाद में वो भी समझ में नहीं आया। उनकी व्याख्या में और ग्रंथ लिखे गए। दर्शन आदि हैं। दर्शन उपांग है, अंग नहीं है। उपांग किसी अंग का अंग होता है। ये अंग है तो ये उपांग है। हाथ नहीं है तो उंगली नहीं। तो दर्शन किसका उपांग है? वेद का। अंग किसका हुआ फिर? अंग वेद का नहीं, किसी अंग का अंग हुआ, कल्प का अंग है। तो दर्शन पढ़ के कल्प या ब्राह्मण ग्रंथ नहीं समझ में आए तो फिर वो पढ़ना बेकार हुआ। तो बात वेद की रक्षा की है, उससे पहले यह समझने की कि वेद क्या है। सारे ग्रंथ जिस वेद की महिमा गाते हो, वेद की व्याख्या करते हो। समूचा ब्रह्मांड वेद की गाथा गाता हो, वेद मंत्रों से ही बना हो। अर्थात कोई ऐसा स्थान नहीं जहां वेद मंत्र नहीं। वो हमें सुनाई नहीं देते, अलग बात है। इनमें भी वेद मंत्र गूंज रहे। प्रकाश की तरंगा इनमें भी गूंज रहे, सुनाई नहीं दे रहे। पश्चंती अवस्था में गूंज रहे, कहीं परावस्था में गूंज रहे। वहां तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची। कभी पहुंचेगी तो सुनाई भी दे जाएंगे। तो जो ग्रंथ इस सृष्टि का आधार है, जो ग्रंथ कॉस्मोलॉजिकल ग्रंथ है, उस ग्रंथ को छोड़ा और उसकी व्याख्या पढ़ी। अर्थात कुंजी पढ़ी, किताब नहीं पढ़ी। कई बच्चे होते हैं ना, पासबुक खरीद ले आते हैं और उसे पढ़ के परीक्षा दे देते हैं। पासबुक पढ़ने वाले, 1 वीक सीरीज पढ़ने वाले कभी टॉपर नहीं बन सकते हैं, कई रिसर्च नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पास होकर काम चला लेंगे, पास होने से लाभ क्या है? वैसे ही रोजगार की समस्या बहुत ज्यादा है कि नहीं? बेरोजगारी की समस्या। तो कुंजी और 1 वीक सीरीज पासबुक के पढ़ने वाले विशेषज्ञ नहीं बन सकते, गंभीर ज्ञान नहीं दे सकते। गंभीर ज्ञान उस ग्रंथ को पढ़ने वाला जो मूल ग्रंथ है। तो सबका मूल ग्रंथ क्या है? वेद। तो वेद के व्याख्यान ग्रंथ समझ में आए कि नहीं आए, इसकी क्या पहचान? कोई कुंजी या पासबुक सही है कि गलत है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान ऐसे करेंगे कि आप पासबुक को मूल ग्रंथ से मिला के देखिए, उसके विरुद्ध तो नहीं है। क्यों जी? उसके विरुद्ध हो, इसका मतलब कुंजी गलत है। सामान्य बात है ना। तो किसी ऋषि के ग्रंथ को समझा, पढ़ा, व्याख्या की, जीवन वर्ग की, और ऋषि के ग्रंथ वेद की व्याख्या है, उसको पढ़ करके वेद समझ में नहीं आया, इसका मतलब वो ग्रंथ भी अच्छी तरह समझ में नहीं आया, कहीं भूल कर गए। ध्यान करके भी वेद समझ में आया तो भी ध्यान में कहीं भूल है, क्योंकि वहां तो स्थिति, वहां तो प्रज्ञा हमारे पास होना चाहिए, प्रज्ञा का आलोक हमारे अंदर हो जाना चाहिए। उसका ध्यान करें और उसी की भाषा समझ में नहीं आवे। ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर की भाषा समझ में नहीं आवे, तो क्या का ध्यान? तो वेद की ये दुर्वस्था हुई क्यों? उसके उत्तरदायी हम हैं। जिस ग्रंथ को कोई नहीं पढ़ता, वो ग्रंथ कब तक दुनिया में सुरक्षित रहेगा? बोलिए। आज पुस्तकालयों में बहुत ग्रंथ मिल जाएंगे, वेद कम मिलेंगे। और वेद मिलेंगे, आपकी लाइब्रेरी में वेद होंगे, लेकिन वेद पढ़ने को नहीं आता होगा, दूसरे ग्रंथ तो पढ़ने आते होंगे। क्यों जी? वेद नहीं पढ़ने आते होंगे। और ये भी बता दें, वेद ऋषि दयानंद का संस्कृत भाष्य है, हिंदी उनका नहीं है, इसलिए उन दोनों में बड़ी विसंगति है। और वो विसंगति हमारे पतन का कारण भी है। ऋषि दयानंद के अतिरिक्त जो भी शेष बचे वेद का भाष्य किया गया, वह ऋषि दयानंद के बिल्कुल अनुकूल नहीं है सब जगह। साण के भी बहुत अनुकूल है, इसलिए उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ उल्टा मिल जाएगा। बहुत कुछ मिल जाएगा मतलब उल्टा मिल जाएगा।
लेकिन आज कुछ लोगों का हट होगा हो ये रहे कि नहीं ये वेद भाषा ये अंतिम है, अंतिम है। तो फिर आप अपने आत्मा से पूछिए कि उस अंतिम भाष्य के आधार पर आप शिक्षा व्यवस्था बना सकते हो क्या? उस भाष्य के आधार पर क्या जीवन चल सकता है क्या पूरा जीवन? क्यों हम मैकाले की वैसाखी पर खड़े हैं? मैं नहीं कह रहा कि मेरे पास कोई शिक्षा पद्धति है कि मैकाले की भाषा को आज ही हटा दे। एक गुजरात से मेरा आग्रह किया आप सिलेबस बनाइए, मैकाले को बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, आदिवासियों में गुरुकुल खोलना है। मैंने कहा मेरे पास कोई सिलेबस नहीं, और उसके साथ बहुत विद्वान मिलकर के काम करेंगे फिर सिलेबस बनेगा। सिलेबस में विज्ञानी तो नहीं होता, दूसरा भी तो होता है।